इंसान को हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए, जितनी चादर है उतना ही पाँव पसारना चाहिए। और दूसरी बात कि जो हमारा इंटेंशन है और जो हमारा एक संस्कार है, तरीका है, वो ही अपनाना चाहिए। दूसरों के पद चिन्हों पे चलना या दूसरों को कॉपी करना, ये थोड़ी ही देर तक रहता है, क्योंकि बंदर कितनी भी नकल कर ले वो बंदर ही रहता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक बार बात करूंगी अंशु की। कौन सी अंशु? अड़े बाबा वाली, जो कि सचिन की मुँह बोली बहन है और कन्यादान वाली बेटी भी उसे कहते हैं। तो मैं कन्यादान वाली बेटी ही कहूँगी, क्योंकि अंशु अंशु नाम लेने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेलिब्रेशन की बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है और जिस होटल में बुक किया गया है वहाँ भी पूरी व्यवस्था हो रही है, सजावट हो रही है और सेलिब्रेट करने की। तो कल लिस्ट भी आई और लिस्ट में बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम है। सबसे पहला नाम है लखनीत जी का, जो कि सपना चौधरी, स्नैपी गर्ल, उनके मुँह बोले भाई हैं। तो आप अपना पहला एनिवर्सरी मना रही हो, आपको खुद ये सोचना चाहिए कि आप किस किस लोगों को बुला रही हो। आपको जिस लेवल की आप हो, आपको उस लेवल के लोगों को बुलाना चाहिए। जैसे कि अगर हमारी जितनी औकात है, हम जिस पायदान पे खड़े, मैं एकदम सरल और हिंदी भाषा में आपको समझा रही, जैसे कि मैं जिस पायदान पे हूँ तो मैं उन्हीं लेवल वालों से दोस्ती रखूँगी, ना कि बहुत बड़े आदमियों से, और ना ही मान लीजिए छोटों से तो रख सकते हैं क्योंकि हम नीचे से ही ऊपर चढ़कर आए हैं। हम छोटों से रख सकते हैं क्योंकि छोटों को बुलाना, उनका सम्मान करना बहुत अच्छी बात होती। लेकिन अगर हम अपने से बड़े ब्लॉगर को बुला रहे हैं, बड़े लोगों को बुला रहे हैं, तो उतना ही ताम झाम सब कुछ उनका देखना पड़ेगा। फिर क्या ज़रूरी है कि आपका जो आपने इनविटेशन कार्ड भेजा है वो एक्सेप्ट ही कर ले? हो सकता है वो कुछ बहाने भी मार सकते हैं ना आने का। तो देखिए, आप भूल सकती हो, आप पता नहीं किस घमंड में घूम रही हो, आप भूल सकती हो कि हम कहाँ पर हैं। लेकिन जिसको बुलाया है ना, उसे अपना एक दायरा जो होता है ना, एक बॉर्डर लाइन होती है, उससे बहुत अच्छे से पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो शायद लखनीत नहीं आ रहे हैं, तो लखनीत को पता नहीं क्या सोच के इसने इनवाइट किया था, और मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, क्योंकि लखनीत कभी भी किसी की पार्टी वार्टी और ये सब जो फंक्शन होता है कभी भी वो अटेंड करते हैं। मैंने उनको कभी भी नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। और दूसरी बात, इतना शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है? आप उतनी ही पैर फैलाइए जितनी कि आपकी चादर हो। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। बात आपके ऊपर निकल कर ये आती है कि जिसने कन्यादान किया, जिसने उस वक्त आपका हाथ थामा, जिसने आपको संभाला और समाज में इज्जत दी, जिस समय आपके सगे ये मायके वाले आपके नहीं थे, आप इतनी गिरी परिस्थिति में थी, उस समय इन्होंने सबसे बड़ा दिल करते हुए अप्सरा मॉम ने, उनके हस्बैंड ने और उनकी पूरी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, आपका कन्यादान किया। बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए। अभी आप बच्चे की माँ नहीं हो, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन आप किसी बच्चे को जन्म दोगी और उसे बड़ा करोगी, समझ में आएगा कि बच्चा चाहे पराया हो चाहे अपना, ममता उतनी ही होती। थोड़ी सी अलग ममता हो जाती, लेकिन अप्सरा मॉम ने हमेशा तुम्हें इतनी इज्जत दी, सब कुछ दिया, लेकिन तुमने उनको कहीं भी किसी भी समय ना उनकी बहुओं को छोड़ा, ना उनकी बेटी को छोड़ा और ना ही उनके बेटे को छोड़ा। तो तुम, जिस फैमिली ने तुम्हें इतना सपोर्ट किया, तुम उसकी नहीं हो, तो तुम इन नए और बड़े बड़े ब्लॉगर को बुलाने की जो तुम्हारी इतनी हिम्मत है, भाई हिम्मत तो तुम्हारे अंदर है, ये तो मैं मानती हूँ। तो इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि तुमने इनको इनवाइट किया और तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर वो मना कर देंगे तो आपका मुंह क्या रहेगा। लेकिन आपको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आप सिंपली आके अपनी ऑडियंस से और सबसे ये कह दोगे कि नहीं आए, फला फला काम में बिजी थे। और बात करने से पहले, ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले ही आप कह देती हो कि भाई देखो, आप लोग रिएक्शन तो दोगे ही, आप तो ये कहोगे ही, कमेंट में उल्टा सीधा नहीं करना, आप ही लोग बताओ। जब आपको अपने मन की करनी रहती है तो आप आगे ऑडियंस से क्या पूछती हो कि आप बताओ आप बताओ? पहले ही कर आती हो, पूरा प्लान अपना कवर कर लेती हो, तो फिर ऑडियंस से पूछने का क्या मतलब रह जाता है?
इतना भी तुम भोली नहीं हो और इतना मूर्ख भी मत बनाया करो आके ऑडियंस को। जिस फैमिली की वजह से इसको नाम मिला, पहचान मिली, शोहरत मिली और इसको लोग देखने लगे कि ये बेचारी इसके माँ बाप नहीं है, फला फला जो भी हो, इसकी ये प्रॉब्लम जो थी बताई गई, जो अफसर मॉम ने बताई, तब जितना बड़ा एहसान उस फैमिली ने इसके ऊपर किया है। जब ये लड़की उन लोगों को कुछ नहीं समझती और इसने इनविटेशन भी भेजा और कहा भी होगा फ़ोन पे, उसकी बात आगे करूँगी मैं, तो जब उन लोगों का ये एहसान नहीं मानती है, उन लोगों से ये ढंग से नहीं पेश आई, अपनी बड़ी बहन जिनकी मुँह बोली बड़ी बहन है, अप्सरा मॉम की बेटी है, दोनों भाइये हैं, दोनों बहुएं जो उनकी हैं, मतलब इनकी किसी से भी नहीं बन पाई, ना सचिन से, ना छोटे भाई से, ना मनीषा से, किसी से भी नहीं। तो इन्होंने फ़ोन किया और इनविटेशन कार्ड तो भेजा ही होगा, जो था इनका निमंत्रण पत्र। उसके बाद इन्होंने कॉल किया तो शायद सचिन ने, शायद नहीं कन्फर्म हूँ मैं, क्योंकि सचिन ने मुंह पर इनके ज़ोरदार तमाचा मतलब मारा कि मना कर दिया आने से। और ये जो लखनीत को लेके बहुत कूद रही हैं, लखनीत को बुलाया है और किट्टो को, अमित किट्टो को बुलाया है, मम्पी को बुलाया है और गांव की शांति को बुलाया, मतलब ये जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं सबको बुला रही हैं। और कौन आता कौन नहीं आता ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रही, बताए शो ऑफ करने में ये बहुत तेज़ हैं। और जितनी ये लगती है ना कि भोली, उसी शिवपुरी वाली अंशु की तरह, तो ये जो है अड़े बाबा वाली जो है कन्यादान वाली बेटी, ये इतनी भोली भी लगती है, ये भी लगती है भोली और ये भी उसी तरह शातिर और बहुत ज़्यादा चालाक है। तो इसने, सचिन ने जो बताया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मना कर दिया, इसके मुंह पे कॉल पे थी। उसके बाद रीज़न क्या है ये अगले एपिसोड में वो कवर करेंगे। तो अब कौन आता है इसके इसमें जो इसका एनिवर्सरी का फंक्शन हो रहा है, इसमें कौन आता कौन नहीं आता ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस लड़की ने कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाया है जिनसे ये कभी भी नहीं मिली है और कभी वो जानते भी नहीं हैं इनको। और जब आदमी इंसान किसी को जानता नहीं है ना, तो उसको पहली बार मिलने में, या जैसे छोटी ब्लॉगर से लड़की टाइप की, तो आप हो ही, आपको सचिन और मनीषा या उनके फैमिली के थ्रू जानते हैं, आपका अपना कोई वजूद तो था नहीं, उनके थ्रू ही आपको जानते हैं और आपने उनके थ्रू ही पहचान बनाई है यहाँ पे। तो जैसे लग रहा है ना कि देखिए कौन आता कौन नहीं आता, मेरे को तो लगता है बहुत कम लोग आएंगे और बड़े बड़े जितने भी ब्लॉगर हैं वो शायद ना ही आए। और जहाँ तक सृष्टि जी का है तो सृष्टि जी बहुत अच्छे से जानती हैं, क्योंकि ये मिली भी है और अम्बाला जब गई थी तो वहाँ भी काफ़ी घुल मिल गई थी। हो सकता है वो आएँ। और गांव की शांति मुझे नहीं लगता, शायद वो गाजीपुर की हैं, तो हो सकता है भाई चली जाएं। लेकिन हाँ, जितने बड़े बड़े हैं, किट्टो पिट्टो, ये भी बात की बात, हो सकता है किट्टो भी आ जाएं, क्योंकि किट्टो भी इनको जानती हैं। फिर ये मैटर डिपेंड करता है ना कि सचिन और मनीषा से ज़्यादा करीब हैं किट्टो और अमित, तो देखो क्या होता क्या नहीं होता। तो मेरे को लगता है ना कि शो आप इतना ही करना चाहिए जितने की आपकी चादर। अगर आपने ज़्यादा प्रेशर लगाया तो आपका पैर चादर से बाहर जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। और अगर ज़्यादा चादर फैलाने की सोची, कि बड़ी करने की सोची, तो आपकी चादर फट जाएगी। तो दोनों ही सूरत में, दोनों ही कंडीशन में आप फेल हो। तो इसलिए ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए और इज्जत सबकी करनी चाहिए। संस्कार आपको कहाँ से मिले कहाँ से नहीं मिले ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, फिलहाल इतना तो संस्कार आपके अंदर कुदरती होना ही चाहिए कि जिसको मैंने मम्मी पापा माना था, जिन्होंने कन्यादान किया था, कम से कम उनकी तुम इज्जत उनके रहने तक तो निभा ही लेती। कौन सा वो अमृत की डली पीकर आए थे कि जो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ चिपके रहते, ठीक है ना। तो तुमने जितना बेइज्जती करना चाहा उनकी बेइज्जती की, और अब मतलब पड़ने पे तुमने ऐसे कर रही हो। तो भाई देखो, एक बार जब दिल आदमी का टूटता है ना, तो दोबारा जुड़ने की कोशिश कितना भी कर ले, लेकिन वो दिल जुड़ता नहीं है। तो उनकी सगी अपनी बहुएं हैं पहले, तब आप हो, क्योंकि आपने काम भी ऐसा ही किया है। फिर नेचुरल बात है कि आपका काम निकल गया तो आपने मतलब उनको हटा दिया, फेंक दिया, जब यूज एंड थ्रो टाइप का किया आपने, तो अब उन्होंने भी ऐसा समझ लिया है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आपकी पार्टी में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, हम सब भी इंतज़ार करेंगे इनकी पार्टी का, और कितना बढ़िया सेलिब्रेशन होता है। ज़ोर शोर से तैयारी तो बहुत धूमधाम से चल रही है। तो वीडियो को एंड करती हूँ, नई अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।